जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमबी स्टूडियो। आज हम फिर बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। अभी पीछे हमारा चाइना के साथ एक डिस्प्यूट हुआ था बॉर्डर का, जिसके अंदर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और हमने चीनी के 40 सैनिकों को मार गिराया था। अभी हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं मिस्टर भदौरिया जी, उन्होंने वहाँ पे अभी लद्दाख जो वैली है उसका दौरा किया है और वहाँ पे उन्होंने एयर फोर्स को अलर्ट बॉर्डर पे रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट ने भी जो हमारी ये सेना है उसको फ्री हैंड दे दिया है कि जो आपका डिसीजन होगा वो हमको मानना होगा। सब कुछ उन्होंने सेना के बारे में छोड़ दिया है। और अभी जो हमें न्यूज़ मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जो 16 को हुआ था वो ये हुआ था कि हमारे जो कर्नल थे संतोष और उनके साथ जो जो सिपाही थे, उन्होंने देखा था कि कुछ जो चीनी है वो अपने कुछ टेंट भारतीय क्षेत्र में मतलब एक अस्थायी टेंट उन्होंने लगा लिया है। तो जब मिस्टर संतोष जो हमारे कर्नल साहब हैं वहाँ पे गए तो उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया, उनसे वहाँ लड़ाई वगैरह हुई और उनकी वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इसका पता जब हमारे बाकी भारतीय सैनिकों को लगा तो हमारी जो भारतीय सेना है वो 2 से 3 किलोमीटर चाइना बॉर्डर के अंदर घुस गई। और आप इसी बात से हिसाब लगा सकते हैं कि हमने 40 से 50 सैनिकों को मार गिराया, जो बहुत बड़ी बात है उनके क्षेत्र में आगे। उसके बाद से ही चीनी सैनिक जो हैं वो बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं और बार बार चीनी मीडिया भी यही बता रहा है कि जो भारतीय सैनिक है वो हमारे क्षेत्र में आए हैं और उन्होंने हमारे सैनिकों को मारा है। और उसके बाद ये है कि अभी हमारे जो 10 सैनिक थे जो रास्ता भटक गए थे उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया था, मतलब बंधक बना लिया था। और हमने भी एक चीनी जो कर्नल है उनको बंधक बना लिया था। तो अभी बीच में ये हुआ है कि उन्होंने हमारे 10 सैनिकों को छोड़ दिया है और हमने आज एक चीनी सैनिक चीनी जो कर्नल था उनका एक उनको छोड़ दिया है। और हमने अपनी हमारी जो बॉर्डर है वहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेना को वहाँ पे लगा दिया है और हमने वहाँ पे चिकून हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, इन सबको रखा गया है और एयर फोर्स और सेना को हमने बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब 15 को जो वॉर हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत ये हुई थी कि जब कर्नल संतोष थे उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में, मतलब लद्दाख की गलवान जो घाटी है वहाँ पे अस्थायी टेंट लगाए हुए थे। वो वहाँ गए थे बात करने के लिए और वो जब वहाँ जाकर उन्होंने उनको बोला कि भैया तुम अपने टेंट यहाँ से हटाओ, ये हमारी एरिया है, वहाँ पे बात बढ़ गई और उन्होंने वहाँ पे हाथापाई की नौबत आ गई। जो बिहार की 14 रेजिमेंट हैं जिनके वो कर्नल थे, उनको जब ये पता लगा कि हमारे जो कर्नल साहब हैं उनको वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि कर्नल एक यूनिट के लिए पिता बराबर होता है, तो हमारी जो 14th रेजिमेंट बिहार की है वो चाइना के अंदर घुस गई। और इसके साथ एक हमारी कमांडो यूनिट भी थी, उन्होंने वहाँ जाकर उनको बहुत मारा है। और ये भी पता लगा है कि जैसे कि बात की जा रही थी कि जो चीनी सैनिक थे उन्होंने हमारे सैनिकों को कटीले तारों से, मतलब एक लकड़ी के ऊपर जो कटीले तार होते हैं उनको लपेट कर मारा है। तो हमारे सैनिकों ने भी वापस उन्हीं को लेके मारा हुआ है। और वहाँ पर जैसा कि 1996 और 2003 या 2005 में एक संधि है जिसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे फायर नहीं कर सकते, ना ही हम बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हम किसी भी बम या AK-47 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ हाथापाई हो सकती है या फिर एक दूसरे से बात करके ही उस चीज़ को सुलझाया जा सकता है। तो वहाँ पे जब हुआ तो वहाँ पे हाथापाई हुई है और पीछे जो एक्चुअली वो जो एरिया है वो बहुत बड़े उस पे है, मतलब एक पहाड़ी है और जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं वो पीछे एक नदी पड़ती है पेंगुइन नदी, उसके अंदर गिरने से हुए हैं। जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग जो हमारे 20 में से 13 सैनिक हैं वो तो हाइपोथर्मिया की वजह से शहीद हुए हैं, क्योंकि वो जो थे वो चीनी क्षेत्र के अंदर थे और उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण वो वहाँ पे क्षेत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब बात कर लेते हैं चीनी सैनिक की। जैसा कि आपको पता है कि चीन एक कम्युनिस्ट सरकार है, वो वहाँ पे जब तक उनका राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं चाहता तब तक वो आउट नहीं करते हैं। और अभी मीडिया के अनुसार तो वहाँ पे 40 स्ट्रेचर देखे गए थे, या तो उनके 40 से 50 शहीद सैनिक हुए हैं या उनके 40 सैनिक ऐसे थे जो चलने की उसमें नहीं थे। और चीनी मीडिया ने तो अभी तक कुछ भी इसको नहीं कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग 40 से 50 सैनिक हमारे मारे गए हैं।
मोदी जी ने अभी रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, तीनों सेना के चीफ और हमारे एयर डिफेंस स्टाफ जो है बिपिन रावत जी, उनसे मीटिंग की थी और साफ साफ आर्मी को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि उनको फ्री हैंड छोड़ दिया गया है, जो भी आपको करना है आप कीजिए। अब मेरा आपसे यही कहना है, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, हम सब चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो ग्रोसरीज आइटम हो, चाहे वो किचन आइटम हो, किसी भी प्रकार का आइटम बॉयकॉट करेंगे। #I बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, हमें कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। अब जो चीज़ हमारे पास है, जैसे कि लैपटॉप है, टीवी है, उनको तो हम नहीं फेंक सकते, बट आने वाले टाइम में हमें कोई भी चीनी प्रोडक्ट लेते हुए उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हमें कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लेना है। अब बात कर लें पॉलिटिक्स व्यू के बारे में। अभी मोदी जी ने सारे जितने भी हमारे राजनीतिक दल है सबके साथ एक मीटिंग की थी, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, राजद, बीजेड और अपनी बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश जी, उनकी पार्टी, सब ने समर्थन किया है। सब ने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं। बट कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, इनकी थ्योरी बिल्कुल ही अलग है। कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की सरकार है उसके हिसाब से चलती है। उन्होंने कहा है कि हमें चीन के साथ बात करनी चाहिए। आप ये बताइए, हम चीन के साथ कैसे बात कर सकते हैं? जब चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया तो हम उनके साथ कैसे बात कर सकते हैं? इनकी विचारधारा कैसी है? देश को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीन की विचारधारा को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। ये कैसे हो सकता है? और कांग्रेस में राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और उनके जो प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि पूरी आप बताइए बॉर्डर पे क्या हुआ है, कितने सैनिकों को कैप्चर किया हुआ है, देश को बताइए। कुछ चीज़ें जो हैं वो आर्मी लेवल पर ही शॉर्ट आउट की जाती है, कमांडर लेवल मीटिंग पर हर चीज़ जो है वो देश को नहीं बताई जाती है। इससे हमारी जो देश की जनता है उसके अंदर पैनिक क्रिएट होता है। कुछ चीज़ें हमें सेना के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए और सेना इस चीज़ को अपने हिसाब से करेगी। दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि आप सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कीजिए, बाकी सब हमारी सेना देख लेगी। वो जितनी भी चाइना है, हम अभी उनके साथ मीटिंग करेंगे। गलवान घाटी में है, चाहे अरुणाचल बॉर्डर पे है, चाहे नेपाल बॉर्डर पे है, सारी की सारी चाइनीज़ सेना वापस जाएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चाइनीज़ सेना को ये पता लग गया है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कीजिए। बाकी मैं हूँ आपका दोस्त मुनीश, दिख रही है मेरा चैनल MB स्टूडियो। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।